क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और हमें फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट वाला फंक्शन दिया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एज अ होमवर्क दिया था, फिर भी ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं किया या फिर नहीं आया होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट वाला फंक्शन दिया है, उसको हमें एज इट इज लिखना होगा। u इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये गिवन फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ऐसा हमें प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो लैप्लास इक्वेशन अगर कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है, इसी का मतलब उस फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। इन दैट केस y वेरिएबल से बने हुए टर्म्स को हमें एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना होगा। तो देखो अगर हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, डो u अपॉन डो x, जिसका दूसरा नोटेशन क्या होता है u और ये सबस्क्रिप्ट में x, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाफ कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, तो ये हाफ एज इट इज बाहर लिखा। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये x की जगह पे क्या आया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x की जगह पे आया हुआ टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके आगे हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ओनली 2x, तो ये 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होकर हमें फाइनली क्या मिलेगा यहाँ से x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में u अपॉन v, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो डेरिवेटिव का u बाय v रूल क्या होता है, पहले तो एक सेंटर लाइन पुट कर दी। सबसे पहले हमें v लिखना होगा, राइट। तो v से शुरुआत करेंगे न्यूमरेटर में। v क्या है लिखने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये v लिखा। v लिखने के बाद हमें u फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, जो कि x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग माइनस देंगे, माइनस के बाद एक ब्रैकेट पुट करेंगे, फिर u फंक्शन एज इट इज़ लिखा, और नीचे वाले फंक्शन का यानी कि v वाले फंक्शन के पार्ट का डेरिवेटिव करना होगा। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ओनली 2x, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है v वाले टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव का जो हम लोगों ने u अपॉन v ये रूल यूज़ किया है, उस फॉर्मूले को मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। देन क्या हो जाएगा, अगर y का डेरिवेटिव होता तो वो बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले v लिखना होता है यानी कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, उसके बाद u फंक्शन का करेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स, फिर माइनस u लिखेंगे और v फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन में v स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, ऊपर का फंक्शन u है और नीचे का फंक्शन v है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर वाला पार्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो वो एज इट इज लिखने होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये ब्रैकेट ओपन होने पर क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर शुरुआत में, यहाँ पर -2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक टाइम सिंगल में बचेगा, तो उसके पहले वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही टर्म रिमेन रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो वो लिख दिया, इसको कर दिया हम लोगों ने नंबर 1। इसके बाद ये जो गिवन फंक्शन u था उसका अभी हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, ठीक है। तो वो लेफ्ट साइड में हमें लिखना होगा डो u अपॉन डो y, जिसका दूसरा नोटेशन क्या होता है u y इज इक्वल टू, ये हाफ कांस्टेंट साइड में रहेगा, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x की जगह पे आया हुआ टर्म क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो लिखा। फिर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद जो x की जगह पे आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव होगा, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना लिखना है हमें, सिंपली 2y लिख देना, राइट। ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शन अभी हमें मिला है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो लेफ्ट साइड में आएगा ये सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें सेम u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला फंक्शन u है, नीचे वाला फंक्शन v है, और इसका करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो देखो ये पहले तो सेंटर लाइन पुट कर दी, यहाँ पर ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद v से शुरुआत करनी है, तो v यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा,
विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव्स कितना होगा, 1 होगा, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस साइन के बाद ब्रैकेट दे दिया, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिखना है, दैट इज यू एज इट इज लिखना था देखो फॉर्मूले में, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव्स दैट इज ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव्स वो क्या हो जाएगा, ओनली 2y रहेगा, y के साथ करना है। इन दैट केस x से बना हुआ फंक्शन हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसी का न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे नंबर 2। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, एडिंग 1 एंड 2 लिख देना है, तो ये क्या कर दिया, एडिंग 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2 करने पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर। राइट साइड में देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म है इक्वेशन 2 में, और ये जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म है इक्वेशन 1 में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में एडिशन सिंपली कर देंगे हम लोग, जहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये अपोजिट साइड में है, तो इसके कारण न्यूमरेटर 0 रहेगा, डिनोमिनेटर ये कॉमन होगा, लेकिन 0 अपन एनीथिंग करो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब यू ये फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। देयरफॉर हमें आगे मेंशन करना होगा, देयरफॉर यू सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। ये प्रूव दैट करना था ना हमें, तो वो वाला पार्ट हो गया, प्रूव यू सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करना है एज वेल एज एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो ये क्या लिखा, लेट लिखा, लेट एफ डैश ऑफ जेड कर दिया, यू एक्स माइनस आई यू वाई कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड, और उस ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन्स मेथड, ठीक है। तो बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग होता क्या है, हमें पुट x इज इक्वल टू जेड प्लेस करना होगा और y की जगह पे 0 लेना होगा, ठीक है। तो वो क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0, कहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करने हैं हमें, x की जगह पे z और y की जगह पे 0, ux से बने हुए फंक्शन में और uy इस फंक्शन में, ठीक है। तो uy फंक्शन क्या था अपने पास, देखो uy फंक्शन ये आया था ना, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन y 0 है तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा, और ux देखते हैं, ux यानी कि डो यू बाय डो एक्स, तो वो कितना आएगा, ऊपर z है नीचे जेड स्क्वायर है, तो z अपॉन जेड स्क्वायर कितना होगा, 1 अपॉन जेड रहेगा, y की वैल्यू 0 है, तो एफ डैश ऑफ जेड कितना मिला हमें, एफ डैश ऑफ जेड कितना आया, ओनली 1 अपॉन जेड आया, ठीक है। इसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा, सॉरी इसका फर्दर इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ जेड है लेफ्ट साइड में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके हमें लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें लिखना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय जेड डी जेड लिखना पड़ेगा राइट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड का हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग जेड रहेगा, और ये आगे का प्लस ही, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। अगर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा, और ये आगे का प्लस ही लिखा आप लोगों ने। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, तो साइड में लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। अभी इस एनालिटिक फंक्शन से हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना था। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन होता क्या है, अगर हमें शुरुआत में रियल पार्ट वाला फंक्शन दिया है तो उसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन यानी कि v हो जाएगा, उसी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहेंगे। देखो यहाँ पर हार्मोनिक ये एनालिटिक फंक्शन तो आ गया, अभी हमें क्या करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग मेंशन कर देंगे नाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, नाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। वैसा स्टेटमेंट लिख दिया, नाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो उसमें क्या करना होता है, हमेशा जो एनालिटिक फंक्शन आया हुआ है उसमें हम लोग जेड को रिप्लेस बाय एक्स प्लस आई वाई कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड ही रहेगा,
इज इक्वल टू राइट साइड में जहाँ जहाँ पर भी जेड है वो रिप्लेस में हम लोग क्या कर देंगे एक्स प्लस आई वाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई और ये आगे का प्लस सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक लर्न किया था, जहाँ पर लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसके अकॉर्डिंग लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई अगर होता है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग बाय फॉर्मूला लेंगे 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना रियल वाला पार्ट, और इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा आई tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिख दिया और आगे का प्लस सी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आई नहीं है इस वाले पार्ट पे, तो ये हो जाएगा अपना यू, दैट इज क्वेश्चन में सही दिया है, ये यही दिया था ना यू, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आई के साथ आया, तो इसको कहेंगे हम लोग वी। तो यू फंक्शन देने पर जो वी मिलता है उसी को क्या कहते हैं, यू फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें आगे क्या लिखना होगा, देखो देयरफॉर v इज इक्वल टू व्हाट tan inverse of y upon x is the required harmonic conjugate function, is required harmonic conjugate function। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने log ऑफ x प्लस आई वाई को डायरेक्टली लिखा है बाय एज पर सेमेस्टर 1 में सीखा हुआ कंसेप्ट, दैट इज लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। ये इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट क्या बनेगा, हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन क्या बनेगा, आई tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी जो होमवर्क वाला सम दिया था लास्ट लेक्चर में वो वही करवाया, तो वो कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के बाद यानी कि इस प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट एक लास्ट कंसेप्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस टॉपिक के अंदर, वो होता है ऑर्थोगोनल कर्व्स, जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी भी कह सकते हैं। एग्जाम में वो वाले कंसेप्ट के ऊपर एक आध क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, उसमें भी नया कुछ नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ सीखा हुआ है, सिर्फ एक कंसेप्ट एडिशनल कंसेप्ट का पार्ट है, तो उसके ऊपर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट का हेडिंग लिख देता हूँ, और हेडिंग के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स हो जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखूंगा, जो कंसेप्ट सीखना है उसका हेडिंग, और उसके अंदर जो 2-3 पॉइंट्स आते हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो अपना न्यू कंसेप्ट है दैट इज ऑर्थोगोनल कर्व्स, उसके अंदर 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, देखो इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू हमेशा एक्स कॉमा वाई से बना हुआ होता है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये आई भी आई के साथ जो इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन आता है वो भी कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई इस वेरिएबल से बना हुआ होगा। ठीक है, वही स्टेटमेंट दिया है, एफ ऑफ जेड यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन द कर्व्स, अगर ये दोनों u और v ये फंक्शन कैसे एनालिटिक फंक्शन है, सॉरी एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके अंदर रियल पार्ट और इमेज पार्ट के जो फंक्शन रहेंगे उनको हम लोग कर्व्स बोलेंगे। ठीक है, वो कैसे रहेंगे, अगर u ये फंक्शन या फिर u ये रियल पार्ट वाले फंक्शन को हम लोगों ने c1 कर्व से रिप्रेजेंट किया, और इमेज पार्ट वाले फंक्शन को दैट इज v को अगर हम लोगों ने c2 कर्व से रिप्रेजेंट किया, तो वो कर्व कैसे करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऑर्थोगोनली, यानी कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे उनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स। ठीक है, आगे क्या दिया है सेकंड पॉइंट में, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स गिवन बाय u इज इक्वल टू सी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में हमें जो भी पार्ट पहला फंक्शन दिया हुआ होगा वो हमें रियल पार्ट वाला फंक्शन ही कंसिडर करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दिया है, टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द u इज इक्वल टू c1, यानी कि हमेशा हमें u वाला फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग कर्व बोलेंगे, तो इसके कारण वो c1 रहेगा। ये राइट साइड में आया हुआ c1 एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ एक फंक्शन रहेगा। ठीक है, जो कि कर्व होता है। या फिर अगर उन्होंने ऐसा बोला कि अगर v दिया है, v कर्व को हम लोग c2 कहेंगे, तो बेसिकली करना क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट निकालना होता है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना होता है, यानी कि u अगर दिया है तो उसका v निकालो, उसको c2 से रिप्रेजेंट करो। कि c2 क्या होगा, v ये फंक्शन हमें x और y वेरिएबल से बना हुआ होगा, उसको उन्होंने क्या बोला है, c2 बोला है, c2 यानी कि दूसरा कर्व। ठीक है, या फिर अगर v दिया हुआ है, v इक्वल टू c2 दिया है क्वेश्चन में, तो हमें क्या निकालना है, u इज इक्वल टू c1 निकालना है, यानी कि हम लोग जो दूसरा कर्व आएगा उसको c1 नाम दे रहे हैं, बस इतना ही है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अगर u का निकालना है, शुरुआत में u दिया है तो, या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v का निकालना है अगर u दिया है तो। ठीक है, ये हो गया फिर हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कह सकते हो या फिर ऑर्थोगोनल कर्व्स कह सकते हो। तो इस कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट पेज पे मैं एक सम ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर आप लोगों को ऑर्थोगोनल कर्व्स या फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऊपर एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।
यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया देखो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स दिया है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। कर्व जो भी दिया रहेगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टाइप के समय जो भी क्वेश्चन दिया है या फिर जो भी फंक्शन दिया है उसे हमें यू ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो लेट यू क्या दिया है हमें, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब इक्वल टू सी नहीं लिखना है, सी नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यू फंक्शन दिया हुआ हमें पता चल रहा है, तो हमें यू फंक्शन से वी फंक्शन निकालना है, यानी कि उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होती है, दिए हुए यू फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा पहले, तो यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये डो यू बाय डो एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपली यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करके, तो उस केस में वाई को कांस्टेंट कंसीडर करना होगा। तो ये वाई कांस्टेंट रहेगा साइड में एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x², ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, यहाँ से क्या बचेगा राइट साइड में माइनस वाई क्यूब बचेगा। ठीक है, अगेन हम लोग इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, एंड लिखकर साइड में उसी मेन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये एंड लिखकर डो यू अपन डो वाई लिखा इज इक्वल टू, अभी वाई ये वेरिएबल होगा तो एक्स क्यूब क्या है कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब कांस्टेंट एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव इज 1 माइनस माइनस ये एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स एज इट इज लिखा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि 3 आगे लिख दिया कांस्टेंट होने के कारण, तो डो यू बाय डो एक्स आ गया अपने पास, डो यू अपन डो वाई भी आ गया। इसके बाद हमें लिखना होगा सिंस एफ डैश ऑफ जेड, सिंस एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, फर्स्ट डे पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था, उसका फॉर्मूला ये रहेगा यू एक्स माइनस आई यू वाई रहेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू 0 प्लेस करना होगा। राइट, तो क्या लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड कॉमा वाई इक्वल टू 0, कहाँ पर ये पुट करना हमें, यू एक्स से बने हुए फंक्शन में और यू वाई से बने हुए फंक्शन में। यू एक्स से बना हुआ फंक्शन क्या था, ये 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, जहाँ पर हम लोग y को 0 लगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, यू एक्स वाला पार्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड का ये एफ डैश ऑफ जेड एज इट इज इक्वल टू, यू एक्स वाला पार्ट आएगा ही नहीं, ये माइनस आई लिखेंगे, और राइट साइड में यानी कि यू वाई वाले फंक्शन में क्या करना होगा, देखो x की जगह पे z है तो ये z क्यूब, y यहाँ पे 0 तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सिंपली z क्यूब लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर हमें लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड और यहाँ पर डी जेड लिखना होगा, राइट साइड में माइनस आई ये कॉन्स्टेंट साइड में लिया, इंटीग्रेशन फॉर जेड क्यूब, यहाँ पर डी जेड लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा, ये माइनस आई साइड में, इंटीग्रेशन जेड क्यूब कितना हो जाएगा, जेड टू द पावर 4/4 और ये आगे का प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइड में लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, लेकिन वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा उन्होंने पूछा नहीं था, एनालिटिक फंक्शन के बारे में उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कुछ पॉइंट। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग इसको एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे नाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, या फिर वो भी नहीं लिखा तो भी चलता था, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं नाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो उस केस में अगर एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन हमारे पास आ जाता है तो उसके आगे हमें u या फिर v वाला फंक्शन का पार्ट निकालना है, तो इसके लिए z इक्वल टू क्या प्लेस करना होता है, x प्लस आई वाई ये पुट करना होता है। देयरफॉर ये लेफ्ट साइड में z एज इट इज रखा, ये -i/4 ये भी एज इट इज लिख दिया, ये z का मतलब क्या पुट करना है हमें, x प्लस आई वाई और टू द पावर 4 ये आगे का प्लस सी एज इट इज। ठीक है, तो ये x प्लस आई वाई टू द पावर 4 जो लिखा है उसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड में -i/4 तो ये एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट डाला, देखो ये फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा पहले, तो पावर 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, a प्लस बी टू द पावर 4 करने पर कोएफिशिएंट क्या रहेंगे, देखो उसको जान लेते हैं बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। तो पहले तो ये 1 लिखा, उसके बाद ये 1 1 कर दिया साइड में, ये 1 + 1 का एडिशन 2 हो जाएगा, साइड में 1 1 कर दिया, 1 + 2 का एडिशन 3, 2 + 1 का एडिशन 3 और साइड्स में 1 1 कर दिया, 1 + 3 का एडिशन 4, 3 + 3 का एडिशन 6, 3 + 1 का एडिशन 4, लास्ट में 1 1 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाले हमारे जो भी सर्कल किए वो हो गए कोएफिशिएंट फॉर x प्लस आई वाई टू द पावर 4 के अंदर। तो सबसे पहले x टू द पावर 4 लिखना है, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा,
आफ्टर दैट हमें प्लस यूज़ करना है, तो ये +4 यूज़ करेंगे, इसकी एक पावर कम हो जाएगी दैट इज़ x³ और साइड में i/y एक बार लिखना होगा, ठीक है। तो i/y एक बार लिखा, राउंड ब्रैकेट में लिख दिया। इसके बाद हमें कोएफिशिएंट क्या यूज़ करना है, 6 यूज़ करना है, तो ये +6 यूज़ किया। x की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि वो x² हो जाएगा और ये i/y की एक पावर बढ़ जाएगी, तो i/y के साइड में या फिर i/y को ब्रैकेट में लेकर उसको पावर में स्क्वायर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर और कम हो जाएगी और कोएफिशिएंट क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, तो ये +4x हो गया। i/y की पावर x से बढ़ेगी यानी कि i/y का होल क्यूब लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में x चला ही जाएगा, लास्ट में सिर्फ 1 है, तो ये 4 की जगह पे हम लोग 1 यूज़ करेंगे अभी, और प्लस देकर i/y टू द पावर 4 लिखना होगा। ये प्लस देकर i/y टू द पावर 4 लिखा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या था, -i/4 था, तो उसको एज इट इज लिख दिया। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x टू द पावर 4 आएगा। i शुरुआत में लिख लेते हैं, i लिखा, बाजू में 4 लिखा, फिर x³ लिख दिया और फिर y लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ i को हम लोगों ने शुरुआत में लिखा। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये माइनस हो जाएगा, -1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या रहेगा, 6x² डॉट y² हो जाएगा, ठीक है। i² की वैल्यू -1, जो कि हम लोगों ने माइनस साइन को इस प्लस को ओवरराइट कर दिया, ठीक है। आगे i³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i हो जाएगी, तो ये -i 4x डॉट y³। i टू द पावर 4 +1 होता है, तो ये प्लस लास्ट में क्या मिलेगा, +y टू द पावर 4, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर का ये -1/4 हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म -i/4 x टू द पावर 4 रहेगा, ये i और ये i इंटू i² की वैल्यू -1, यहाँ पर माइनस साइन है यानी कि वो हो जाएगा +1 हो जाएगा, 4/4 कैंसिल, टर्म क्या रहेगा, x³ y ये टर्म रहेगा, माइनस साइन यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 6/4, 6/4 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, ये i होने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, साइड में i आएगा और ये उसके बाजू में x² y²। नेक्स्ट स्टेप में ये -i इस -i के साथ मल्टीपल होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और i इंटू i² दैट इज अगेन माइनस रहेगा, और यहाँ पर 4/4 विल गेट कैंसर, क्या टर्म आएगा साइड में x y³। नेक्स्ट स्टेप में -i/4 y टू द पावर 4 के साथ मल्टीपल होता है, तो -i/4 लिखा और साइड में क्या रहेगा, y टू द पावर 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, i वाले टर्म एक साथ लिखेंगे और विदाउट i वाले टर्म एक साथ लिखेंगे। तो विदाउट i वाले टर्म कौन से है, x³ y माइनस x y³, ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग प्लस i को बाहर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर विदाउट i वाले टर्म फिर हमें विथ i वाले टर्म लिखने होंगे, जिसमें हम लोगों ने i को बाहर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ये 3/2 x² y², उसके बाद -1/4 यानी कि x टू द पावर 4/4 लिख सकते हैं, माइनस y टू द पावर 4/4 हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये f(z) था। सो विदाउट i वाले टर्म को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी रियल पार्ट वाला फंक्शन दैट इज u, और i के साथ जो भी फंक्शन आता है उसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दैट इज v, ठीक है। तो ये अपना जो अंडरलाइन किया अभी वो हो जाएगा अपना u, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपने लिए v हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, हियर इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू हियर लिखा इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू, वो क्या आएगा देखो 3/2 x² y² माइनस x टू द पावर 4/4 माइनस y टू द पावर 4/4, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -1/4 कॉमन बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे, x² नहीं, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4, ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे जो कि हम लोगों ने पहले लिखे, और अंदर रहेगा -6 टाइम्स ऑफ x² y² और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो लास्ट में हमें वर्ड्स में क्या लिखना होगा, देखो देयरफॉर लिखा, रिक्वायर्ड वर्ड्स में अभी हमें मेंशन करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आर, जो वी फंक्शन आया उसी को रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज लिखना होगा, और उसको लेकिन देखो फंक्शन को लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सी डैश कर देंगे, या फिर कोई भी कांस्टेंट लिखकर उसका डैश कर देंगे, यानी कि वो क्या हो जाएगा, दैट इज -1/4 लिखा, राउंड ब्रैकेट में x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 6x²
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, सी डैश लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो आप लोग, ये -1/4 अगर सी डैश के नीचे चला जाएगा तो रहेगा एक कॉन्स्टेंट ही। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज 1/4 लिखना नहीं है क्योंकि वो तो सी डैश के नीचे चला गया और तो बचेगा कॉन्स्टेंट ही, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग सिंपली x⁴ प्लस y⁴ माइनस 6x² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओनली सी डैश। सी डैश का मतलब क्या, सी डैश अपन -1/4 रहेगा तो कॉन्स्टेंट ही, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर या फिर फाइनल रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या होगी हमारे पास, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 6x² y² इक्वल टू सी डैश। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स दिया e⁻⁻x डॉट cos y प्लस xy इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज द रियल कांस्टेंट इन xy प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमेशा अगर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व्स इस टाइप का या फिर फैमिली ऑफ द कर्व्स इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो दिया हुआ फंक्शन हमेशा कैसा कंसिडर करना है, हमें रियल पार्ट वाला फंक्शन ही कंसिडर करना है, दैट इज u, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लेट u इज इक्वल टू फंक्शन लिख लेना है, दैट इज e⁻⁻x cos y प्लस एक्स वाई, या ये लिखते वक्त इक्वल टू वाला अल्फा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद u इस फंक्शन से हमें उसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स निकालना है। मतलब क्या करना है, u इस फंक्शन से जो इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन जो आएगा v, वही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो ये dou/dou x कर देंगे। dou/dou x क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर cos y ये कांस्टेंट फंक्शन है और e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x और -x का फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना आएगा, -1 आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस e⁻⁻x cos y लिख दिया। आगे ये प्लस था तो ये प्लस का एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये यहाँ से क्या बचेगा, ओनली y बचेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। तो ये dou/dou y लिखा इज इक्वल टू, इन दैट केस e⁻⁻x फंक्शन विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग, e⁻⁻x को एज इट इज लिखेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन शुरुआत में लिख दिया। और कॉस का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, साइन वाई लिखेंगे। प्लस y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, ठीक है। तो dou/dou x और dou/dou y ये निकाल दिया। इसका दूसरा नोटेशन क्या होता है लिखने का, ux होता है, और इसका दूसरा नोटेशन लिखने का क्या होगा, uy हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सिंस f'(z) ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सिंस f'(z) के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ux माइनस iuy ये होता है। इतना लिखने के बाद हमें लिखना होगा बाय यूजिंग मिलने-थॉम्पसन मेथड, बाय यूजिंग मिलने-थॉम्पसन्स मेथड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल टू z यूज़ करना होता है। पुट x इज इक्वल टू ये z लिखा, कॉमा y इक्वल टू 0 पुट करना होता है। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किस में करनी होगी हमें, ux से बने हुए फंक्शन में और ये uy बने हुए फंक्शन में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो ये f' एज इट इज़ रहेगा, तो ये f' लेफ्ट साइड का एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर ux दिख रहा है, ux इस फंक्शन में देखो, ux यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, ux इस फंक्शन में y की जगह पर लेना है 0। तो ये प्लस के आगे ये जो 0 तो वो 0 रहेगा, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, इसके कारण cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस e⁻⁻z रहेगा, माइनस e⁻⁻z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो y यानी कि 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। उसके आगे क्या था, माइनस i था, यहाँ पर z यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पर x दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा -z। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से माइनस साइन को हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो f' इज इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा e⁻⁻z प्लस i(z) हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो लिख दिया। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन f' dz इज इक्वल टू, ये माइनस कॉन्स्टेंट है साइड में ले लिया, और इंटीग्रेशन किस फंक्शन के लिए, e⁻⁻z प्लस i(z) ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या रहेगा, dz रहेगा। ये माइनस बाहर ही रहेगा, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है।
तो ई टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जेड रहेगा, और माइनस जेड जो आया पावर में ई के, उसका फर्दर डिराइव करना का विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, तो माइनस जेड का डिराइव कितना हो जाएगा, -1, जिसको हमें नीचे लिखना है, ठीक है। ये प्लस आई एज इट इज, जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिख दिया, दैट इज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर का माइनस अगर हम लोग अंदर पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, इधर से क्या बचेगा, ई टू द पावर माइनस जेड, और यहाँ पर ये माइनस आई बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, ये आगे का प्लस सी, लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, एफ ऑफ जेड रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड था तो उसका बन गया वो एफ ऑफ जेड बन गया। एक्चुअली ये रिक्वायर्ड जो भी लास्ट में फंक्शन मिला है हमें वो है एनालिटिक फंक्शन, लेकिन हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना था ना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द फैमिली ऑफ द कर्व्स में u देने पर, मोस्टली u ही होता है हमेशा, u देने पर v निकालना होता है, राइट। तो v निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ये जो भी z है, z को हमें x प्लस आई वाई में प्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, या फिर वो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, आगे लिख लेते हैं लेट पुट, क्या लिखा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जस्ट मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं करना है, एफ ऑफ जेड ही लिखना है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लिखा, एक्स की जगह जेड की जगह पे क्या यूज़ करना है, एक्स प्लस आई वाई यूज़ करना है, माइनस आई अपॉन 2, ये एज इट इज़, जेड की जगह पे क्या यूज़ करना है, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे का प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स है और ई टू द पावर माइनस आई वाई भी है, ई टू द पावर माइनस एक्स है और ई टू द पावर माइनस आई वाई हो जाएगा, अगर ये माइनस अंदर जाता है तो ये माइनस आई अपॉन 2, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को एक्सपांड कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे आई वाई आई टर्म में वो क्या हो जाएगा, उसके पहले ये ऐसे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स वाई, और आगे माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया डायरेक्टली, आगे का प्लस सी। माइनस वाई स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि वो टर्म हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो उसके कारण उसको -1 वाई स्क्वायर बाजू वाला लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर माइनस एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस आई वाई ऐसा लिख सकते हैं, आगे का ये माइनस आई बाई 2 अंदर जाएगा तो हर एक टर्म को इन मल्टीपल होगा, तो पहला टर्म को मल्टीपल होता है तो माइनस आई बाई 2 एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस 2 विल गेट कैंसर, देखो यहाँ पर 2 अपॉन 2 विल गेट कैंसर, माइनस साइन बीच में लिखा, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 प्लस साइन हो जाएगा, और साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस, साइड में आई है तो ये आई अपॉन 2, साइड में क्या रहेगा वाई स्क्वायर, ये आगे का प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़, ई की पावर में क्या है माइनस आई वाई, अगर उसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा लिखना होगा, कॉस वाई माइनस आई साइन वाई लिखना होगा, ठीक है। आगे की टर्म क्या लगे, माइनस आई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आई बाई 2, साइड में रहेगा वाई स्क्वायर और लास्ट में आएगा ये प्लस सी। लेफ्ट साइड में ई टू द पावर माइनस एक्स को अंदर आए हुए ब्रैकेट के साथ क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा, तो वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस आई ई टू द पावर माइनस एक्स, साइड में रहेगा ये साइन वाई, ठीक है। आगे के टर्म हमें एज इट इज लिख देने हैं, तो ये माइनस आई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स वाई आया हुआ टर्म, और आगे का टर्म प्लस आई अपॉन 2 डॉट वाई स्क्वायर, और लास्ट में रहेगा प्लस सी, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है इसके, हमारे पास एफ ऑफ जेड ये टर्म है। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट आई वाले टर्म और विथ आई वाले टर्म हम लोगों को सेपरेट करने होंगे। तो विदाउट आई वाले टर्म कौन सा है, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई, इसके साथ में क्या आएगा जोड़कर प्लस एक्स वाई लिखना होगा, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जहाँ पर आई वाले टर्म है उससे हम लोग माइनस आई को कॉमन बाहर लेते हैं, ये माइनस आई को बाहर ले लिया, ये फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डॉट साइन वाई, माइनस आई को बाहर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस आई को बाहर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 ये बचेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे का ये प्लस सी एज इट इज़। देखो नेक्स्ट स्टेप में विदाउट आई वाले टर्म को हम लोग कहेंगे रियल पार्ट वाला फंक्शन, दैट इज़ ये वाला पहला ब्रैकेट हमारा रियल पार्ट वाला फंक्शन हो जाएगा, जिसके नीचे हम लोग यू लिख सकते हैं, और आई टर्म के साथ जो भी फंक्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन, ठीक है, उसके नीचे हम लोग वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इमेजिनरी पार्ट वी इज इक्वल टू देयरफॉर हियर इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू, ठीक है, वो क्या आ रहा है, माइनस साइन को इंक्लूड करके लिखना होगा, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2
राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये प्लस सी नहीं लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आर क्या लिखना है, वी ये नहीं लिखना है, सिर्फ फंक्शन लिखेंगे और उसके राइट साइड में एक कांस्टेंट देकर हम लोगों को बस रुकना होगा, ठीक है। यानी कि माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा डैश कर देंगे। शुरुआत में ये यू इक्वल टू अल्फा लिया था ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर अल्फा डैश लिखेंगे। इट मीन्स यानी क्या हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड में आया हुआ माइनस अगर अल्फा डैश के अपॉन में जाएगा तो रहेगा एक कांस्टेंट, दैट इज हम लोग फाइनली आंसर क्या होगा फिर हमारे लिए, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा डैश, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो हमारा इस पॉइंट पे हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।